नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं संतोष कुमार BRD टुडे न्यूज़ से और इस वक्त मैं अभी कैथी पंचायत में हूँ। ये जिला पड़ता है रोहतास और प्रखंड है नासरीगंज। तो यहाँ के जो मुखिया हैं श्रीमती सावित्री देवी जी हैं और उनके प्रतिनिधि हमारे साथ बैठे हुए हैं चित्ररंजन कुमार जी। तो आइए जानते हैं इनकी पंचायत की स्थिति कहाँ चली है, कहाँ तक अटकी है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका सर BRD टुडे में। सर रोहतास से चल के आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले अपना परिचय दिए सर जनता को। सर कैथी पंचायत जी, श्रीमती सावित्री देवी मुखिया, मैं उनका मेरे धर्म पत्नी है, मैं उनका प्रतिनिधि आप ही हो? प्रतिनिधि में है जी। ये बताइए चंद्रन सर कि अभी अपने माध्यम से सर अपने गांव में सर कितना आप सर प्रधानमंत्री आवास से जो है सर्वे कितना हो चुका है सर आपके? लगभग अपना जितना था जी घूम घूम कर घरे घरे जी जाकर आवास सहायक से और हर वार्ड हैं अपना अपना उनसे जांच पड़ताल करवा के लगभग 90-95 जितना था उतना परसेंट हम लोग अपना चयन कर दिए हैं। इसके बाद सब जांच पड़ताल भी हो रहा है, 2-3 बार टीम भी आ चुकी। अच्छा मैंने सर ये माफ़ कीजिएगा तो सर इसमें कुछ बिचौलिए तो नहीं ना, कुछ है ऐसा काम कर रहा है आपकी पंचायत में सर? बिचौलिया नहीं, नहीं जो हमारे पंचायत में बिचौलिया नहीं रहता है, वही जनप्रतिनिधि अपन हर वार्ड के 500 के मालिक हैं, उन्हीं लोग को अपना। लेकिन 95% आप मतलब कि प्रधानमंत्री आवास योजना आप कॉलोनी के पास मतलब हाँ 90 सर्वे करवा चुके हैं। सर्वे करवा दे, उसमें सर्वे में क्या फिर आवास सहायक का जांच तो वेरिफिकेशन होगा सर? वेरिफिकेशन में लिख के देंगे लोग जी, उसके हिसाब से फिर आपका जो प्रोसेस था तो करवा दिया। हमारा जो प्रोसेस है जैसे जैसे जी लेटर आता है, आदेश आता है, उसके हिसाब से हम लोग पंचायत में अपना कार्य भार देख के और समय को काम कराते हैं। नली गली क्या स्थिति है सर? नली गली लोग सब हमारे पंचायत में ठीक है, अमाउंट के हिसाब से जितना आता है उसके हिसाब से हम लोग करते हैं पूरा पंचायत में। सवारी, कछवा, कैथी और महाराजगंज भी है। मान लें कि हमारे पास मान लें कि 40 लाख रुपया या तो 40 लाख में हर जगह देखना है, एक हिंगा में तो करना है नहीं, करना है नहीं ये चलो कि सब जानता हमारे को 10,000 व्यक्ति हमारे को 2 बार चयन किया तो उनको भी आसरा अच्छा है। दूसरा बार आप चलिए बहुत अच्छी बात है सर। ये तो ये स्टेट टाइप लगा है सर, क्या इसकी बताइए कुछ कहानी। अभी स्टेट लाइन लगा है तो सब वार्ड में लग चुका है, एक वार्ड में 13 में नहीं लगा है। अमाउंट के हिसाब से मैंने बजट नहीं आया, जी और बजट जैसे आएगा तो जिला से ही जो वेंडर है ना जी सर, वो अपना जांच पड़ताल करके पुनः आके लगा देता है। तो सर इसकी कंप्लेन भी सुनिए सर, खराब होने के बाद कोई रिप्लाई नहीं है, सुनवाई नहीं होता है सर, क्या हकीकत सही बात है? 3-4 गो हमारे पंचायत में भी हो चुका है, हम लोग रिपोर्ट बना कर देते हैं पंचायत सचिव से। हम लोग ही पैसा तो मान लें कि हम ही लोग के माध्यम से जाता है, खाता में आता है तो मुखिया कहीं, लेकिन जिला में कैसे लोग अपना मैनेज करते हैं वेंडर के तरफ, हम लोग पैसा यहाँ से डाल देते हैं अपना। चित्रंजन सर लेकिन यहाँ लापरवाही करता है सब। जी 5 साल का गारंटी है कि वारंटी है, लेकिन कहने पर भी लेकिन आता प्रोसेस नहीं, टिकाऊ नहीं है सर, टिकाऊ नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है। सक्सेसफुल नहीं। आज जो लाइट बल्ब जल रहा है वो अच्छा है, इसी में कोई खराबी होगी तो आके थोड़ा चित्रंजन सर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के थ्रू जो 4 से 11 को वृद्धा पेंशन किया गया सर, क्या खुशी की लहर पंचायत में बताइए। देखिए जिसको 400 मिल रहा था, जिसको 1100 मिलेगा तो क्यों नहीं खुश रहेगा। गरीब गुजारा के बूढ़ बुजुर्ग के यही है ना। ठीक है उनको बाल गोपाल नौकरी करता है, हर चीज़ से परिपूर्ण है, लेकिन बूढ़ बुजुर्ग के सोचता है कि हमारा 200 आ गए, सही और उस पर खुश रहता है सर। तो उन लोग का मान लो कि ज़्यादा उन लोग का तो खर्चा है नहीं, बूढ़ बुजुर्ग का वही चाय पानी अपना जो भी बटोर सटोर कर रखती है, बेटी वही नहीं आता, चाहे गया तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ता है। उन लोग का आसरा रहता है कि हमारे 1100 आ जाए, तो बेटा पौधा तो सब कुछ अपन कम चाहे बेसी अपन बात करें। आपके माध्यम से क्या 1100 से और राशि बढ़ना चाहिए सर? अब तो देखिए सरकार के क्या रूल नियम है, क्या उसका बजट बढ़ाएगा। हर सरकार आता है तो अपना अपना ऑफर देता ही है। सर जो बच्चे बिलोंग करते हैं SC ST से सर, जो प्राइमरी में पढ़ते हैं 1 से 5 क्लास में सर, क्या खुद निरीक्षण करते हैं, जाके सप्लाई होती है सर कि वहाँ भी खाली सर निरीक्षण कभी कल हम लोग जाते हैं जी? सरकार तो हर चीज़ की सुविधा दी, और मान लीजिए सरकार तो हर चीज़ तो दे ही रहा है। बच्चे कराने के लिए दे रहा है, हैं पालने पोसने के पोषाहार दे रहा है, आंगनबाड़ी से मृत्यु होता है तो इसमें कम चाहे बेसी चलाने के लिए देता ही है, काम क्रिया करने के देता है। शादी होता है उसको भी सरकार दे ही देता है, राशन दे ही देता है,
मान लो कि लाता कपड़ा किताब कापी वास्ता हर चीज़ मिलता ही है, तो इसको लाभ तो लोग लेते हैं लेकिन समय पे यूज नहीं करते हैं। कुछ लापरवाही SC/ST के गर्जीवन में भी है सही। क्योंकि 14-15 वर्ष का नीचे से बच्चे SC/ST के चाहे कोई भी एनीबॉडी कोई भी जात के बच्चे को काम तो करता है नहीं, खाने पीने में उम्र बिता देता है। लेकिन यहाँ नीचे स्तर से हम लोग को गरीब गुजरा है ना, SC/ST तो लापरवाही करते हैं, उसको डांट के तो समय पर स्कूल भेजे न, तो ऐसा बात नहीं है कि मैंने को आगा नहीं बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा। शिक्षा में बहुत कमी है सर, खासकर इसमें देखा जाए शिक्षित लोग होने पर ही आगे विकास करता है। देखिए शिक्षा में कमी तो सरकार में तो है नहीं, सरकार में नहीं, लेकिन जो गार्जियन गर्जीवन में कमी वही है। मैं हम रोज उसको खिलाते ही हैं, सुताते हैं, 2-4 रुपया देते भी हैं, तो स्कूल भेजने में हमको क्या है, क्या लग रहा है? उसका लापरवाही बच्चे में नहीं है, उसका लापरवाही गर्जीवन में है। 10 वर्ष उम्र तक वो खाली ध्यान देने में, तो जैसे खेलता है कूदता है वो सही। अपना 7वां-8वां तक जैसे चला जाएगा तो खुद मैट्रिक पास कर जाएगा। यही समस्या, अब सरकार तो की तरफ से सुविधा जो है तो मिल ही रहा है। अच्छा सर, चेतन सर ये बताइए सर कि आपके नज़र से आपके पंचायत में क्या कमी झलक रहा है जो पूरा होना चाहिए? ये हमारे पंचायत में नजर आता सरकार के जो रूल नियम और जो फैसिलिटी आएगा लेटर के हिसाब से न पता चलेगा कि क्या क्या करना है ना करना है। तो ऐसे ज़्यादा पर काम तो बहुत से पड़ा हुआ है। आपको तो लगता होगा ना सर ये प्रोसेस होना बहुत जरूरी है जो सरकार ध्यान नहीं दे रही है? अब अभी तो मान लो कि हम लोग के क्या कहें, चलिए ठीक है सर, प्रोसेस तो बहुत से ऐसे बहुत ऐसा मतलब काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। कार्य खत्म नहीं होगा जब तक कि दुनिया रहेगा, सरकार के कारोबार खत्म नहीं हुआ तो ऐसे ही चलते रहेगा। नया नया योजना अपन आते रहेगा, लोग इधर संसद में पार्लियामेंट में अपन सब लोग बिल पास करते हैं, उसके हिसाब से नगर पंचायत में शहरी क्षेत्र में, इसके बाद देहात में आता है, उसके हिसाब से बजट और उसके हिसाब से जनप्रतिनिधि छोटा मोटा अपना काम करते हैं। मान लो कि अब यही प्रोसेस है कि यही जन्म मृत्यु होता है, उनका पैसा नहीं मिल पाता है, अपना प्रक्रिया लंबा कर दिया कि मुखिया लोग ये लोग कहते हैं कि पैसा देते नहीं कि मृत्यु वाला आप पैसा होता नहीं, अपना उसका प्रोसेस है। बात है ना सर कि जनता आपकी समस्या को नहीं सुनती है ना। सरकार तो मान लो कि अब देख मनरेगा है, मनरेगा में इतना नियम आ गया कि लेबर को रोजगार नहीं मिल रहा है। मान लो कोई काम कराने वाला ठीक है करा ही रहेगा, लेकिन अपना रोज फोटो खींचो डालो, सरकार का नियम का पालन करना है। लेकिन किसी को मान लो परेशानी होगा तो कोई काम कराने के लिए इच्छुक नहीं रहे। चितरंजन सर फिर से कुछ चंद दिनों में सर चुनाव का प्रोसेस आ रहा है सर, तो क्या फिर छलांग लगा रहे हैं क्या सर चुनाव? तो देखिए हमारा तो जो कर्तव्य है करेंगे, 10 वर्ष सेवा किए हैं, जनता हमारे को मान सम्मान दी है, जिम्मेवारी दिया, पंचायत के पगड़ी रख दिए, उसके हिसाब से अपना 10 वर्ष बिता दिए। अभी तक कोई तरह का शिकायत नहीं है। अब जनता फिर हम तो अपना चुनाव में लड़ेंगे ही लड़ेंगे, ये चलते कि अब जनता निर्णय किसको लेगी, किसको जनता लाइक करेगी, फिर किसी को जिम्मेवारी देगी, तो जनता का डिपेंड करता है। अपना वर्क जो वर्क अपना कर्तव्य करना है तो करना है। क्या जनता को सर कुछ शुभकामना दे दीजिए सर, कुछ त्यौहार को लेकर सर त्यौहार चल रहा है, आज नवमी है सर, आज रामनवमी को लेकर हमारे पंचायत के सभी ग्रामीण जन माताएं बहनें गर्जीवन अभिभावक और किसान भाइयों के शुभकामनाएं। एक बार अपना पुनः परिचय दे दीजिए। मेरा नाम निरंजन राजवंशी, कैथी पंचायत, और मेरा धर्म पत्नी सवित्री देवी मुखिया, मैं उनका प्रतिनिधि हूँ और उनके आदेश से मैं अपना पंचायत में कारोबार देखता हूँ और सुचारू रूप से अपना उचित समय को दुख में सुख में जनता के सामने में रहता हूँ। जितना से हमारे कन्फर्म होता है समय को हर मोड़ पर मैं तैयार रहता हूँ। यही मेरा अपना कीमती समय की बात की है सर हमसे। जी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। ये बात हुई थी चितरंजन जी से जो सुश्री देवी के प्रतिनिधि हैं चितरंजन कुमार चंद्रवंशी जी। तो इनका अभी 10 साल से मुखिया पद पर इस पंचायत में कैथी पंचायत में नियुक्त है और जनता इनको भरपूर प्यार और दुलार से फिर हो सकता है कि चुनाव में फिर लाने की उम्मीद रखते हैं। इसी के साथ मैं संतोष कुमार BRN2 से जय हिंद जय भारत।